महाराजगंज में कांग्रेस का जन आक्रोश चौपाल, बेरोजगारी के मुद्दे पर गरजे नेता। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। महाराजगंज के महेंद्र नाथ आईटीआई संस्थान में आज कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश चौपाल का आयोजन किया। इस सभा का नेतृत्व कांग्रेस नेता तरुण कुमार सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए तरुण कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर जनता में आक्रोश है और इसी को लेकर यह चौपाल आयोजित की गई है। इस मौके पर पटना से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी पहुंचे और मंच से केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि आज का नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। चौपाल में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे और अपने गुस्से और समस्याओं को खुलकर रखा। जन आक्रोश चौपाल के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि वह बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच संघर्ष जारी रखेगी। चौपाल को लेकर सर आज महाराजगंज में बैठक होगी। सर, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, क्या तमाम लोगों से अपील किया गया है? आम जन की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश चौपाल लगाने का फैसला किया है। हम बिहार और देश के तमाम हिस्सों में आज जन आक्रोश चौपाल लगा रहे हैं। 26, 27, 28 अप्रैल का इस डेट था और उसी क्रम में हम आप यहाँ आए हैं। मूल मकसद है पार्टी का कि जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को चिन्हित करना और जिस तरीके से अफसरशाही बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लगाने के लिए जनता को तैयार करना, जनता को खड़ा करना और जनता के साथ जुड़ना। तो कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम के तहत हम लोग आए हैं और इसी क्रम में हम आपको बताएं कि आगामी 3 मई को हम सिवान जिलाधिकारी के समक्ष सिवान जिला मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और सरकार से और जिला प्रशासन सीधे सीधे सवाल पूछेंगे कि हम जो रोज थाने के अंदर में, ब्लॉक के अंदर में, अनुमंडल के अंदर में, अलग अलग कार्यालयों के अंदर में अपमानित हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अफसरशाही इतनी जो बड़ी हुई है जिले के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और हम आम जन की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन करते हैं। आप जानते हैं कि नल जल योजना के अंदर लूट खसोट मची हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर लूट खसोट मची हुई है। जिस तरीके से सर्वे हो रहा था, सर्वे के अंदर में किस तरीके से लूट खसोट मचाया गया है। आप जान रहे हैं कि बिना पैसे दिए हुए कार्यालयों के अंदर में कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे सवालों पर हम कह रहे हैं कि कोई जनता अगर अपमानित हो रही है तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। मैंने अगर कोई अपमानित हो रहा है तो जनता के अगर परेशान हो रही है तो कांग्रेस पार्टी का कोई ना कोई सिपाही उसके साथ खड़ा होगा। और राहुल गांधी का साफ कहना है कि जो लोग लड़ने वाले लोग हैं वे सब तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में वह रहेंगे और जो लोग लड़ने वाले लोग नहीं हैं तो निश्चित तौर पर वे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कट कर दिया, ये जो जन आक्रोश जो आप चौपाल लगाने जा रहे हैं, इस महागठबंधन में केवल कांग्रेस पार्टी होगी? यह कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है और यह कहीं ना कहीं से महागठबंधन को मजबूती करेगा। निश्चित तौर पर जहां पूरे 243 सीट पर अगर कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत से अगर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित ही महागठबंधन की मजबूती होगी। हमारे हिस्से में जो सीटें होंगी उन सीटों पर हम लड़ेंगे और जो सहयोगी दलों के हिस्से में सीटें जाएगी वह सहयोगी दलों पर उनको हम मदद करेंगे। सर जी, यहाँ पे बैठक की गई थी जन आक्रोश को लेकर, क्या पूरा संदेश है और किस लिए बैठक किया गया था? रैली जन आक्रोश चौपाल कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, इसके पीछे कांग्रेस की मंशा है कि बिहार और पूरे देश 4 समस्याएं ज्वलंत हैं। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, चारों चीज़ में ये सरकार न जनता को सुरक्षा दे पा रही है। रोजगार के वादे किए जाते हैं लेकिन रोजगार दिए नहीं जाते हैं, रोजगार सृजित नहीं किया जाता है। तो रोजगार सृजन का काम इंडस्ट्री से होगा। सरकारी महकमों में जितने पदों की संख्या है वह बिहार में 14 करोड़ पब्लिक के लिए 23 लाख ही बन रहे हैं, जो 1.9% होता है पॉपुलेशन, जिससे कि सारी समस्याओं का, बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मूलभूत जो स्ट्रक्चर यहाँ होना चाहिए, जो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के ज़माने में था कि इंडस्ट्री लाया गया, उसके बाद 1961 में जो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह बरौनी में फर्टिलाइजर के बगल में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए जो ज़मीन अधिग्रहित किए,
उसका दोबारा शिलान्यास माननीय स्वर्गीय उर्वरक एवं रसायन खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने किया, दोबारा शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक उसके उद्घाटन का पाठ जो हो रहा है वो सिलसिला हुआ, तो वो नहीं हुआ। तो जब तक इंडस्ट्री का जाल नहीं बिछेगा तब तक रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो हमारे नौजवान आज अभी डाटा है कि 76 लाख बेरोजगार, सूचित बेरोजगार जो इनलिस्टेड हैं, वो बिहार में बेकार है। तो वो करेंगे क्या? सरकार में नौकरी है नहीं, सरकार की नौकरियां जो है वो अनुबंध के आधार पर दी जाती है। आप जहां भी जिस विभाग को देखिए, आप जिला कार्यालय को ही उठा कर देख लीजिए कि उसमें कितने अनुबंध पर लोग आए हैं। तो इस सरकार में परमानेंट जो सृजित पद था वो कहाँ चला गया? सरकार की आमदनी बढ़ती गई और सृजित पद समाप्त होते चला गया। इन्हीं सब समस्याओं का, स्वास्थ्य का समस्या ये है कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर पर आप चले जाइए, न कहीं डॉक्टर मिलते हैं, न नर्सेज मिलती है, तो आखिर जनता जाएगी कहाँ? तो प्राइवेट नर्सिंग होम जाती है जिसमें उसका दोहन होता है। तो स्वास्थ्य की दशा यही है। शिक्षा की दशा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रोज वादा किया जाता है सरकार द्वारा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से होगा जब अनुबंध के शिक्षक बहाल होंगे? आप डिग्री कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, जितने कॉन्वेंट कॉलेज बिहार में हैं, कहीं पर एक शिक्षक पुराने बचे हुए हैं और टोटल गेस्ट फैकल्टी द्वारा काम चलाया जा रहा है। तो इस स्थिति में जन आक्रोश चौपाल का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया कि मूलभूत समस्या और सबसे ज़्यादा नौजवान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि नौजवानों को भाई जगाओ, नहीं तो पूरे बिहार को बर्बाद ये सरकार कर रही है। आने वाले 3 मई को कौन कार्यक्रम होने वाला? जिला में जिलाधिकारी साहब मिलने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग जिलाधिकारी का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे जो सरकार तक जाए, और सरकार कम से कम अपनी कुंभ निद्रा से जागे और थोड़ा नौजवानों पर विचार करे कि नौजवानों को रोजगार कहाँ से दिया जाए। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।